जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे वाल्मीकि सभा का इतिहास। आपने पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मिर्ज़ा कादिया थे उनके बताने के अनुसार या उनकी जो लिखी बुक के अनुसार मैंने वो रेफरेंस दी थी। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा। फिर बाद में उनके प्रचार के बाद में फिर जो वाल्मीकि सभाएं बनने लगी, जो हमें शब्द उस वक्त पुकारा जाता था उसको बहुत ही नफ़रत से देखा जाता था, क्योंकि वो था जो हर कुछ सब कुछ उठा लेता है। जो चूड़ा शब्द था तो उसका मतलब था जो सब कुछ उठा लेता है, जो भी हो। वो शब्द दिया गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाह से हमें देखना शुरू हो गया लोग। और पहले नफ़रत करते थे, लेकिन इसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था काम। 1800 में जैसे लहर चलनी शुरू हो गई तो उस वक्त पहला जो पंजाब में मंदिर बना था भगवान वाल्मीकि का, वो था बंगा में। बंगा में जब पहला मंदिर बना तो वहाँ से काफ़ी जागृति शुरू हो गई। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जो समाज था वो इमामुद्दीन कादिया के कहने से इस तरफ झुका था, तो जाहिर है वो उनका उस तरफ भी झुकाव था, मुस्लिम तरफ भी। कईयों ने अपना नाम बदलना शुरू कर दिया, मुस्लिम नाम रखने लगे। उनके कहे अनुसार वो पाठ पूजा भी करने लगे। उसके बाद जो मुस्लिम रीति रिवाज है वो जैसे बकरे की कुर्बानी देती है, इसी हिसाब से वो कहते थे कि हर साल बकरे की कुर्बानी जहाँ होगी, और ऐसा बहुत कुछ होता था। जो बाद में 1901 में बंद हुआ वो मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले जो बंगा में जो बनी थी कमेटी, उसका पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये बुक है वाल्मीकि सभा का इतिहास। अगर आप पंजाबी पढ़ सकते हैं तो ये बुक बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए पढ़ने के लिए। इसमें से मैंने थोड़े रेफरेंस लिए अपनी रिसर्च के हिसाब से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है जो पंजाब से संबंधित है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे फ़िलासफ़र जो इंग्लिश थे, जो जर्मन थे, जो अमेरिकन थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस खित्ते के बारे में और जो समाज था उसके बारे में, जो ट्राइब्स था उसके बारे में, कास्ट था उसके बारे में। लेकिन अगर आप ओरिजिनल चीज़ पढ़ना चाहते हैं कि उसी खित्ते के किसी आदमी ने उसके बारे में लिखा है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन ये पंजाबी में है। अगर पंजाबी आप जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया आप इससे नॉलेज ले सकते हैं। इसमें वही वर्ड यूज़ किए गए हैं जो हमें उस समय पुकारा जाता था, जैसे चूड़ा, भंगी, निषाद, ऐसे जो भी शब्द हमें, पिशाच, चंडाल, वही शब्द लिए गए हैं। तो जो नई बुक आ रही हैं उनमें वाल्मीकि कहा गया है, क्योंकि 1901 में ये फैसला लिया गया था कि आज के बाद हम एक दूसरे को वाल्मीकि ही कहेंगे, और अगर दुनिया मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है, लेकिन अपने आप को हमेशा वाल्मीकि कहो। तो इस हिसाब से फिर वो उस समय प्रचार शुरू हुआ था। बात शुरू करने से पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा यहाँ। जब मिर्ज़ा इमामुद्दीन कादिया ने शुरू कर दिया था जैसे प्रचार कि जो बाले शाह जिसको आप कह रहे हैं कि वो वाल्मीकि है, तो आप उसकी पूजा करें, तो उस वक्त जो आर्यन समाज था उनकी बहुत ज़्यादा लहर थी। लेकिन वो ज़्यादा हमसे मुंह नहीं लगाते थे, क्योंकि उसका एक कारण था, वो हमसे नफ़रत बहुत करते थे। कहाँ से पहले शुरू हुआ? इमामुद्दीन कादिया के बाद मुस्लिम लोग हमसे मिलने लगे। फिर उसके बाद क्रिश्चियन, जो अंग्रेज़ सरकार थी, उसके बाद वो क्रिश्चियन आने लगे हमारे घरों में, और उन्होंने बहुत कुछ हमें ऐसा बताना शुरू किया कि क्रिश्चियन ऐसे ही होते हैं क्रिश्चियन, और उनको सहायता दी जाने लगी। इससे हमारा समाज जो उस तरफ चला गया। और फिर मुस्लिमों ने भी ऐसा ही किया, तो उससे उधर चला गया। ऐसे ही फिर बाद में जो आर्यन समाज था उन्होंने बहुत बाद में शुरू किया हमसे मिलना मिलाना। 1920 के बाद उन्होंने हमसे मिलना मिलाना शुरू किया था।
जैसे आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो वहाँ बैठने भी नहीं देते थे। जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो पंजाब से जो वाल्मीकि लोग थे उन्होंने पत्र भेजे थे कि ये हमारा रहनुमा है और ये हमारी रहनुमाई करेगा और ये हमारा लीडर है। तो उसके बाद उनको वहाँ बिठाया गया था। तो अभी बंगा की बात करते हैं। बंगा में 1866 ईस्वी में पहला मंदिर बनाया गया था। बहुत छोटा था, फगवाड़ा रोड पर उसको बनवाया गया था। और उसमें जो मेंबर थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। चौधरी शेरा राम, रूड़िया राम, बाबू राम, जाती राम, मंसूरी राम, लेफी राम, बिधावा राम और गंडा राम आदि लोगों ने वहाँ इकट्ठे होकर वाल्मीकि मंदिर बनाया। तो उसमें और भी नाम बहुत शामिल है, लेकिन वो नाम मैंने आपको बताए हैं जो वहाँ मोहरी थे, उस वक्त वहाँ के वो लीडर थे। तो उन्होंने ये उस वक्त बनवाया था। उसके बाद जैसे 1901 के बाद में दौर बदला और फिर उन्होंने 1940 में बहुत ही भव्य मंदिर वहाँ बनवाया था। तो उसका भी जिक्र है। उस वक्त वो प्रधान थे वहाँ के जो श्री प्यारा लाल जी थे, और उसकी वो लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे बहुत नाम है, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं सिर्फ यहाँ प्रधान का नाम ही लूँगा। तो इस तरह से जो लहर जो थी वो बालाशाह से फिर वाल्मीकि की तरफ बढ़ने लगी। 1901 में एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी, जो जलंधर में हुई थी। उसमें थे बाबू गंडू दास जलंधर से, महात्मा गरीबदास शाम शास्त्री से होशियारपुर, पंडित कृपाराम दसूहा से थे जो होशियारपुर में भी पड़ता है, पंडित दित्तूराम कंदोड़ा कला जलंधर से, नथुराम मिठापुर लुधियाना से, कन्हैया लाल अम्बाड़ा, साधु जोधाराम मुल्तान शौणी, संत गोंदा दास सराय नूर की तरन तारण में पड़ता है। ये वहाँ इकट्ठे हुए, सभी ये वहाँ इकट्ठे हुए। तो इन्होंने वहाँ एक प्लान बनाया कि जिन नामों से हमें पुकारा जाता है हम उसका बिल्कुल निषेध करते हैं। तो हम क्योंकि वाल्मीकि वंशज हैं, नागों से हमारा संबंध है, जो नाग जाति थी उनमें से हम अपने आप को वाल्मीकि कहाएंगे। तो वाल्मीकि तब से शुरू हुआ था कहलाना। उस वक्त जो लहर थी वो बहुत डिफरेंट तरीके से चल रही थी। जलंधर में पहला जो मंदिर बना था वो अली महल्ला में बना था। जो उसके प्रधान थे वो थे बाबू गंडू दास, प्रधान पंजाब प्रदेश वाल्मीकि सभा उस वक्त बनी थी, तो उसके वो प्रधान थे। 1901 में जो पहला मंदिर बनाया गया था वो जो बनाया गया था अली महल्ला में, तो उसका नाम रखा गया था वाल्मीकि दरबार। तो इस तरह से जैसे आगे आगे जो फैसले लिए गए कि कैसे हमने काम करना है, जहाँ शहरों में गाँव में जाकर कैसे लोगों को बताना है कि जो बालाशाह है उसकी जगह पर ये कहना शुरू करो। लेकिन ये बहुत बाद तक भी चलता रहा। जैसे 1930 तक 1940 तक ये चलता रहा। जब गुरु ज्ञाननाथ जी ने अमृतसर तीर्थ खोजा था 1922 में, फिर 35 में उनको बनाया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे दुनिया वहाँ से जैसे बालेशाह से वाल्मीकि की तरफ आने लगी। तो लोगों ने वाल्मीकि अपने आप को उस वक्त ज़्यादा कहना शुरू किया, क्योंकि गुरु ज्ञाननाथ जी ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया। सारे पंजाब में जहाँ जहाँ भी उनको जाना होता था वो जाते थे। उनके पास एक बैलगाड़ी होती थी, तो उसमें बैठकर वो जाते थे और हर जगह प्रचार करते थे कि आप भगवान वाल्मीकि जी कहें। वो खुद भी ऐसे ही कहते थे, भगवान वाल्मीकि जी। तो फिर लोगों को इस तरह से उन्होंने समझाना शुरू किया। और 1940 के बाद फिर 50 के बाद तो बिल्कुल ही ये ख़त्म हो गया था। 60 तक, फिर गांव तक, 70 तक जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ तक रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे 70 के बाद बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं फिर भी गुरु ज्ञाननाथ जी ने जब प्रचार शुरू किया था उसके बाद भी बहुत लंबा समय लगा इसको फिनिश होने में। अभी भी लोग कहते हैं, अभी भी वो
वो जो कुंठित है, वो जो नैरो माइंडेड है लोग, वो अभी भी कहते हैं, हमें उसी नाम से पुकारते हैं और वो कहते हैं कि ये है। उनको अभी संविधान के अनुसार उनको सज़ा भी मिलती है, क्योंकि नौजवानों को इन बातों का पता लग गया है कि ये हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका मन जो है कुंठित है। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हम फाइट बैक करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम वाल्मीकि अपने आप को कहना चाहते तो हमें वाल्मीकि कहिए, नहीं तो आपको हमसे कोई मिलने मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी जो थी नॉलेज आगे आगे बढ़ती गई। 1866 में मैंने आपको जैसे बताया था कि बंगा में भी बना था, फिर 1866 में छावनी में भी बना था, फिरोजपुर छावनी में वाल्मीकि मंदिर बना था। उसके बाद होशियारपुर में 1920 में बना था बहुत ही भव्य मंदिर। जो फिरोजपुर छावनी में बना था उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1866 में वो मंदिर बना। उसके बाद वो जो 1942, पहले उस मंदिर के बारे में बात करते हैं। इस मंदिर में 20 मकान उन्हें बनाए जहां आप रह सकते हैं, और वो रहने के किराया थोड़ा लेते थे उस वक्त। फिर 1942 में वाल्मीकि सभा वहां कायम की गई। उस वाल्मीकि सभा के प्रधान गुरचरण दास उस वक्त बने थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उस जो प्रधानगी का काम निभाया। और जितना पैसा होता था, जैसे मैंने कहा 20 मकान थे, उसका किराया आता था, ऐसे ऐसे करके जितना भी वो पैसा होता था वो वही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाया। और 1951 में मनोहर लाल स्कूल में वाल्मीकि सभा की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से लोग आए थे, और उसका प्रभाव वहाँ फिरोजपुर में बहुत ज़्यादा उस वक्त पड़ा था, जिससे कि वहाँ के दूर दराज इलाके वाले लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर भगवान वाल्मीकि जी से जुड़े। क्योंकि फिरोजपुर एरिया में जैसे गुरु ज्ञाननाथ जी का बहुत आना जाना होता था, उनकी वजह से जितने भी उस एरिया के लोग हैं वो ज़्यादातर गुरु ज्ञाननाथ जी के फिर चेले बनने शुरू हुए, उनके शिष्य बनने शुरू हुए। तो अगली बार मैं फिर और जानकारी के साथ आऊँगा। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय भगवान वाल्मीकि जी, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार।